हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कल था सैटरडे और शिवा के स्कूल में ईद सेलिब्रेशन था और हम इसका दूसरे स्कूल में भी शिफ्ट करवा रहे हैं, तो कल हमने भेजा भी नहीं था। तो बच्चे जिस दिन घर पे रह जाएं उस दिन क्या ही कहना, रूटीन का पूरा सत्यानाश हो जाता है। बट कल भी मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, क्योंकि जाने आने वाला काम नहीं था इसको, मतलब स्कूल लेने जाने आने वाला काम नहीं था। इस वजह से मैंने अराउंड 6 घंटे की पढ़ाई कर ली थी, क्योंकि जाना आना होता है बहुत दूर धूप में, तो बहुत ज़्यादा सर में भी दर्द हो जाता है और चीज़ें हो भी नहीं पाती हैं उतनी अच्छे से ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसी ने पूछा था कि मैम सीडीपी हमारा भी तैयार करवा दीजिए। तो देखिए, आपका भी सीडीपी मैं तैयार करवा रही हूँ या आपका भी सीडीपी तैयार हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपके डेली 3 से 4 कंसेप्ट, 3 से 4 टॉपिक तैयार हो रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे, दो तीन क्वेश्चन मैं साइकोलॉजी में पूछती हूँ, 2-3 क्वेश्चन मैं ईवीएस में पूछती हूँ, तो उन क्वेश्चंस के आंसर और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट आप पढ़ लिया करिए गूगल से, चैट जीपीटी से, कोई बुक से, कोई किताब, कुछ भी हो आपके पास, नोट्स XYZ कुछ भी। तो आपके डेली इस वीडियो को देख करके एक तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, जो भी आप समझ लें, मतलब मेरे साइड से मुझे ऐसा लगता है, ज़रूरी नहीं आपको ऐसा लगता हो वो। दूसरा, आप भी होम मेकर हैं, मैं भी होम मेकर हूँ, आप भी मदर हैं, मैं भी मदर हूँ, तो को रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को वो। तीसरा, हम एक कंसेप्ट भी सीख रहे हैं, चीज़ों को भी सीख रहे हैं कि यार मैं भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये भी कर रही है, कैसे मैनेज कर रही है सारी चीज़ों को, है ना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें साइकोलॉजी का, किसी ने पूछा था, तो साइकोलॉजी की रोहित वैद्वान सर की बुक आती है, आप वो ले सकते हैं, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक रौनक करके हैं, उन्होंने स्पेशल एजुकेटर के बारे में पूछा था। मैंने एक वीडियो देखी थी, स्पेशल एजुकेटर केवीएस, तो आप ऐसे सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो एक रोहित वैद्वान सर की वीडियो आ जाएगी, तो वो देख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट मैंने जो देखा, क्रक्स मुझे समझ में आया, एक्चुअली स्पेशल एजुकेटर का मेरा कोई कनेक्शन है नहीं, मैंने वो कोर्स भी नहीं किया, तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुई। बट आपने कितनी बार रिक्वेस्ट किया, इस वजह से ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, और ग्रेजुएशन और बीएड में आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, और एक सीआरआर नंबर होता है वो भी आपके पास होना चाहिए, वो उनको मिलता है जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में बीएड डीएड कुछ भी किया होता है। और पोस्ट 493 न्यू वैकेंसीज हैं, मिनिमम एज 35 ईयर्स है, वुमेन को 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। पढ़ आप कहाँ से सकते हैं? रोहित वैद्वान सर की अगेन एक बुक आती है, तो उससे आप प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं, पेडागोजी स्पेशल एजुकेटर की अच्छी बुक है, अमेज़ॉन हर जगह मिल भी रही है और आप परचेज़ कर सकते हैं। ये मैंने कल क्वेश्चंस लगाए थे 22 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के, तो 40 में से 30 सही हुए थे, और जो 10 गलत हुए थे वो भी मुझे वही क्वेश्चन, मतलब 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन था और जिनमें कन्फ्यूजन था वही वाले गलत हुए थे। बट मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, 40 में एटलीस्ट मेरे 35 सही हो, क्योंकि साइकोलॉजी मेरा एक अच्छा सब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर हम एक डाउट पे बात कर लें, तृप्ति, मेरी एक फ्रेंड है तृप्ति, उनका आया था, तो तृप्ति ने पूछा था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बहुत इशू आ रहा है। तो देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से तीनों साल और 6 सेमेस्टर एक सब्जेक्ट आपका मेन या इलेक्टिव होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट में आपने हिस्ट्री पढ़ा हो 3 साल या फिर ज्योग्राफी पढ़ा हो। ऑप्शनल में किसी भी सेमेस्टर, ऑप्शनल में आपके पास इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में होना चाहिए। बट ध्यान हमेशा ये रहे कि 3 साल आपने या तो हिस्ट्री पढ़ा हो, या 3 साल आपने 3 साल 6 सेमेस्टर हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से आपने पढ़ा हो, तभी आपका कॉम्बिनेशन बन पाएगा। ऑप्शनल में होता है पॉलिटिकल साइंस आपका और ज्योग्राफी। ठीक है, आई होप आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा, और कल मैंने ये पढ़ा था तो आपके साथ शेयर करा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कल जो चीज़ें पढ़ी थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कल मैंने पढ़ा था टीचर के बारे में, टीचर की एजुकेशन के बारे में, और रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये पढ़ा था। और कल मैंने पढ़े थे, तो एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, टीचर को फैसिलिटेटर या सुविधा दाता कहा गया है, ये किस में कहा गया है? आरटी एक्ट 2009 में कहा गया है या एनसीएफ 2005 में कहा गया है? ठीक है। दूसरा, टीचर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे मैंने। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीचर की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, ये आप बताइएगा।
एग्रेसिव होनी चाहिए, कोऑपरेटिव होनी चाहिए, मैग्नेटिक होनी चाहिए, इन तीनों में से कोई आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन सर ने भी बताया था, वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। प्रेजेंट टाइम में आजकल क्लासरूम में पढ़ाते समय बच्चों को क्या होता है, उनमें एक अटेंशन और डिस्ट्रैक्शन बहुत देखने को मिलता है ना। हम ही लोगों में बहुत ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं हो पाता है, बहुत देर तक अटेंशन इन द सेंस जो हम सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं ना, इस वजह से अटेंशन नहीं हो पाता है, डिस्ट्रैक्शन हमें बहुत होता है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टीचर की एजुकेशन पढ़ी थी, प्री सर्विस और इन सर्विस। प्री सर्विस वही जो डीएड बीएड हम लोग डीएलएड वेलेड करके आते हैं, इन सर्विस जो हम लोग करेंगे जा करके जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कंप्लीट की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताइएगा। CWSN का फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है। ये 2018 में सुपर टेट जो हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ईवीएस में अगर हम बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व हमने पढ़े थे। अब बताइएगा कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और कितने मैप द्वारा दिए गए हैं, प्रमाणित हैं, या और कितने आपके इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेटलैंड्स के बारे में पढ़ा था। मेरे से जितना हो पाता है वो मैं सारी चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। अपना मैक्सिमम करती हूँ कि मैं अपना रिप्लाई कर दूँ आपका। बाकी होता है कि आपके नंबर ऑफ़ कमेंट्स रहते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें रह जाती हैं। और किसी और ने एक और पूछा था कि मैं बीपीएससी केवीएस दोनों की तैयारी कर रही हूँ और मेरा क्या कहते हैं एग्ज़ाम भी है, किसका, डीएलएड का 4th सेमेस्टर का, ऐसा भी कुछ पूछा। देखिए सबसे पहले तो आप डीएलएड का ही दें एग्ज़ाम, जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी आप फॉर्म केवीएस का भर ही नहीं पाओगे। और बीपीएससी और सुपर टेट केवीएस की तैयारी, सबका सिलेबस सेम, बीपीएससी केवीएस सुपर टेट DSSB जितना भी हो सब में लगभग चीज़ें, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, किसी में 10 नंबर का, किसी में 20 नंबर, किसी में 5 नंबर का, किसी में 10 नंबर का। बस ऐसा नहीं है कि अरे यार केवीएस भी आ गया, बीपीएससी भी आ गया, कैसे करूँ क्या करूँ। अभी देखिए अगर DSSB बीच में आ गया, मुझे अलाउ हुआ तो मैं भरूँगी फॉर्म, तो ऐसे थोड़े परेशान हो जाऊँगी। पेडागोजी यहाँ भी पढ़नी, पेडागोजी वहाँ भी देनी पड़ेगी, वहाँ नेगेटिव मार्किंग होगी, वहाँ 100 मार्क्स की पेडागोजी होगी। सब्जेक्ट यहाँ भी हैं वहाँ भी है, यहाँ मैथ्स थोड़ी हल्की है केवीएस में, वहाँ मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट है। वहाँ मतलब अच्छे लेवल का पेपर बनता है, केवीएस से भी अच्छा होता है। उसके बाद इंटरव्यू तो होना नहीं है, तो उसी में वो बहुत अच्छा पेपर बनाते हैं। रात के बज रहे हैं 11:30 और अब मैं फिर से अपनी पढ़ाई का स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। और कल परसों मुझे नींद आ रही थी, बट कल मैं पढ़ रही थी तो मुझे कोई नींद वींद नहीं आ रही थी, मैं अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाई। सब्जेक्ट का भी अपना पढ़ा है और चीज़ों को अपना मैंने मैनेज किया, ठीक है।